मैं खुद अगर एज एन गर्ल आप मुझे देखो, मैं काफी टाइम से रेडी कर रही हूँ खुद को कि यार मेरा वेट लॉस हो जाए, वेट लॉस हो जाए। काफी सारे डाइट प्लान्स फॉलो कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, लेकिन वजन जस के तस है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उस पर। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि चुटकी बजाते वजन कम होगा, तो आपको क्या लगता है कि कितने समय में वजन कम होना चाहिए और कितना वजन कम होना चाहिए? चुटकी बजाना मतलब आप तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे बाएं हाथ का खेल हो गया ये कुछ? एक्चुअली यस, क्योंकि वजन जब आप आलू का पराठा खाते हो अंकिता जी, पास्ता पिज़्ज़ा गोलगप्पे खाते हो, समोसे खाते हो, या जो भी आपका मनपसंद खाना है वो जब खाते हो तो वजन 24 घंटे में कम होता है। ये चुटकी बजाने वाला खेल है कि नहीं, बाएं हाथ की चुटकी वाला खेल है कि नहीं, इतना ही आसान है। वजन कम करना ना तो कोई समस्या है और ना कोई बहुत ही मुश्किल चीज है। देखिए, जितने लोग अभी हमें देख रहे होंगे वो जरूर बोल रहे होंगे ये लोग फालतू की बातें कर रहे हैं। इसके पीछे का तर्क क्या है? किस तरीके से आलू का पराठा, पिज्जा, मोमोज खा के वजन कैसे कम हो सकता है? देखिए, इसको मैं मोटे तौर पे कहूँ, एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, तो आप खाना खाइए और उधर वजन कम, इसके पीछे लॉजिक ढूंढने की, इसके पीछे विज्ञान ढूंढने की, इसके पीछे तर्क ढूंढने की आवश्यकता क्या है? नतीजा देखो ना। एक कहावत है कि भाई आम खाओ ना, गुठलियों को क्यों गिनना। अगर आपने मान लीजिए आपने खाना शुरू किया, दिन में 5 बार खाना खाया, पेट भर के खाना खाया, अपने टेस्ट के अनुसार खाना खाया, बिना हमारी रेसिपी के खाना खाया अपने अनुसार, और आपका वजन, इसमें क्या तर्क ढूंढना। आपने आज खाना खाया, आज आपने वजन लिया, दिन भर खाना खाया, 5 बार खाना खाया, जिसमें मैंगो भी उसका हिस्सा है, केला भी उसका हिस्सा है, जो भी आप खाना चाहें वो, राजमा चावल, छोले चावल, आलू टिक्की चाट, जो खाना है वो खाइए, लेकिन ऑफ कोर्स एक सधे हुए तरीके से। और अगले दिन आपका वजन कम हो जाए, तो इसमें साइंस ढूंढोगे कि नतीजे ढूंढोगे? क्या इंपॉर्टेंट है, नतीजा इंपॉर्टेंट है या उसके पीछे की जो व्हाटएवर वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है? हम ये कह रहे हैं, मत ढूंढो। ये जो लोग साइंस की बात कर रहे हैं, मोटापा इज ए मेडिकल प्रॉब्लम और उसका साइंटिफिक इलाज होना चाहिए। ये सुना होगा आपने। साइंटिफिक इलाज का मतलब पता है क्या है? या तो वो आज के नए जमाने के 25,000 रुपए महीने के इंजेक्शन, या तो वो ठुकवा लो, या 8 लाख रुपए का पेट कटवा लो। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और जब आप इनके पास जाते हो, ये जो 2 साइंटिफिक जो तरीके हैं, सबसे पहले आपसे 25 पन्ने साइन करवाते हैं, जिनको कंसेंट फॉर्म कहा जाता है, दोनों में। और उनमें जो अंतिम पैराग्राफ है, पता है उस पैराग्राफ में क्या लिखा होता है? कंसेंट फॉर्म के अंतिम पैराग्राफ में जहां आप साइन करते हो, वहां पे लिखा है, मेडिसिन एंड सर्जरी इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। आप मर भी सकते हो और आप साइन करते हो, अपने मौत के फरमान पे आप खुद साइन करते हैं। इसको साइंस कह रहे हैं। और हम कह रहे हैं, आप खाना खा लो, जो माँ आपको बचपन से खिलाती आ रही है। हम भी वही रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे आज लोग खाने से डरते चले जा रहे हैं, माएँ खाने से डर रही हैं, तो बच्चों को भी डरा रही हैं। हम उस डर को दूर भगा के आपको खाना खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। खाने से क्यों डरना, मोहब्बत करो खाने से, खाना खा लो और नतीजा आपको खुद ही दिखाई देगा। जो आप मोहब्बत तो खाने से सबको होती है, खाना किसको पसंद नहीं होता है? अच्छी अच्छी चीजें मिले खाने के लिए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बहुत लोग कहते हैं हम जीते ही खाने के लिए। देखिए, उनमें से मैं भी एक हूं। बिल्कुल साफ तौर पे मुझे मीठा खाना और तरह तरह की चीजें खाना बहुत पसंद है, लेकिन जिस तरीके से मेरा जो प्रोफेशन है ना, वो मुझे खाने की इजाजत नहीं देता। वो डर क्रिएट करता है, क्योंकि आप एक एंकर हो तो आपको अच्छा दिखना जरूरी है, आपको फिट दिखना जरूरी है, क्योंकि लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि हेल्दी एंकर है। बिल्कुल, तो साफ तौर पे डर तो मेरा वहीं आ जाता है। बिल्कुल। और जब आपका डर आ जाता है तो आप और खाना बंद करते हो और वजन बढ़ता है, और खाना कम करते हो और वजन बढ़ता है। फाइनली आप क्या कहोगे? आपके जैसे लोग क्या कहेंगे? मैं तो हवा भी खाती हूं तो वजन बढ़ जाता है, ऐसा ही कहते हो। और हम यही कह रहे हैं कि आप हवा खा क्यों रहे हो? आप खाना खाओ ना, पराठे खाओ ना, पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, दाल बाटी खाओ ना। क्यों लगे हुए हो? क्यों? क्योंकि आज आपको खाना खाने का जो तरीका है वो पता नहीं। एक हमारे पार्टिसिपेंट ने कहा था, खाना वही तरीका सही। आप मुझे बताइए, दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा और खाना है क्या? मैंगो केला ग्रेप्स के अलावा खाना है क्या? एग फिश चिकन के अलावा खाना है क्या?
खाना क्या, और ये जितने भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं अंकिता जी, ये सारे आपको गेहूं छोड़ के बाजरा जवारी में लगे हुए हैं, आपको गेहूं और चावल छोड़ के मैंगो और केला छोड़ के बादाम काजू खिलाने में लगे हुए हैं। हम कह रहे हैं बॉस कुछ मत करो, काजू बादाम खाओगे नतीजा खुद ही देख लो, मत करो, बिल्कुल भी नॉर्मल खाना खाओ, एक डिसिप्लिन्ड वे में दिन में कम से कम 5 बार खाना खाओ। वज़न तो छोड़िए, आपको और भी अगर कोई हेल्थ इश्यूज आ चुके हैं वो भी ख़त्म कैसे होंगे? नहीं हो सकते हैं, खाने के अलावा नहीं हो सकते हैं। आपने बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स की बात की। ये जंक फूड तो बीमारियों का आगमन होता है। साफ तौर पे लोग कहते हैं जितना जंक खाओगे बीमारी उतनी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि उसमें मैदा होता है। आप जिसको जंक कह रहे हो, जंक फूड से बीमारियां बढ़ती हैं। जंक का मतलब है विष, जहर। लेकिन जहर पता है किस में होता है? हमारे हिसाब से जंक फूड कौन सा है? काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, ये जहर हैं, ये जंक फूड हैं, बीमार करते हैं, नहीं खाने चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नूडल्स, मंचूरियन, ये जो तमाम चीजें हैं ये हेल्दी है, और जो हम काजू, बादाम और ये जो चिया सीड्स, तमाम सीड्स खाते हैं जिससे हम खुद को हाइड्रेटेड रख सके, मेंटेन कर सके, वो जंक है। डेफिनेटली। ये तो एक शब्दों मतलब किसी चीज को डिफाइन करने का तरीका है ना, और जो लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि उनको काजू बादाम बेच रहे हैं इसलिए वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं काजू बादाम को और खाने को डिमीन कर रहे हैं, उसको शैतान बता रहे हैं। हम कह रहे हैं भगवान को भगवान रहने दो, शैतान को शैतान रहने दो। क्यों आप उसमें कर रहे हो? अभी आप मुझे मोटे तौर पे बताएं। जैसे ही हमारे मन में एक शब्द आता है जंक फूड, तो 3 चीजें हमारे दिमाग में डेफिनेटली घुसती हैं। नंबर 1 बर्गर, नंबर 2 पास्ता पिज़्ज़ा, और नंबर 3 हाका नूडल्स एंड मोमो। ये 4 सारी आती हैं। अभी हम ये कहते हैं पिज़्ज़ा जो है वो रोटी सब्जी है, रोटी के ऊपर सब्जी रखी, बेक कर लिया। नूडल्स क्या है? रोटी सब्जी है, रोटी को आपने चाहे वो स्पेगेटी के रूप में आप लगाएं, चाहे जिस मर्जी रूप में लगाएं, और उसके अंदर सब्जी डाल ली तो रोटी सब्जी है। पास्ता भी रोटी सब्जी है ना, पास्ता पेने के रूप में हो या फ्यूजिली के रूप में, आपने वो भी कर लिया। बर्गर क्या है? रोटी और उसके बीच में सब्जी, वो टिक्की के रूप में है, उसमें भी सलाद होती है, प्याज होती है, टमाटर होता है, ऐसा ही होता है ना। उसके बाद में क्या हो रहा है? मोमो भी क्या है? आपने उसको, बल्कि मोमो तो हम ये कहते हैं स्टीम किया। अब आपने कहा मैदा हुआ तो क्या हुआ? मैदा को जो लोग दुश्मन बना रहे हैं, मुझे पता नहीं उनका कारण क्या है। हम ये कह रहे हैं ये जो बाजरा, जवारी, रागी, नाचनी, जिनको अंग्रेजी में मिलेट्स, पर्ल मिलेट्स, श्री अन्न, ये सब श्री अन्न नहीं है, ये आपके दुश्मन हैं। जितना जल्दी समझ में आएगा उतना अच्छा, वरना इस मोटापा नाम ये समस्या ही बनी रहेगी। जब तक गेहूं चावल नहीं खाएंगे इस समस्या का अंत हो नहीं सकता है।